पूर्व विधायक स्वर्गीय शांतिलाल बिलवास की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर 12 फरवरी गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रम हुए। सांसद कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर दिव्यांग बच्चों को भोजन भी करवाया गया। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 12 फरवरी को दोपहर 11:30 बजे स्थानीय सांसद कार्यालय पर पूर्व विधायक स्वर्गीय शांतिलाल बिलवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय बिलवाल के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। बाद उपस्थित समस्त भाजपाइयों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय बिलवाल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। जनपद पंचायत परिसर में दोपहर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। स्वर्गीय शांतिलाल बिलवाल के द्वारा किए गए कार्यों का वक्ताओं के द्वारा उल्लेख किया गया। वहीं उनके द्वारा साथ किए गए अनेक कार्यों के बारे में बताते हुए ऐसे व्यक्तित्व के धनी को नमन किया। राजगढ़ नाका मित्र मंडल के उदय बिलवाल ने बताया कि स्वर्गीय शांतिलाल बिलवाल मेरे छोटे भाई थे, लेकिन राजनीतिक कार्यों में वे सबसे अग्रणी थे। उनकी स्मृति से में पूर्व में भी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला स्तरीय आयोजन किया गया था, लेकिन इस वर्ष यह आयोजन बिलवाल परिवार के साथ राजगढ़ नाका मित्र मंडल के सहयोग से ओपन कबड्डी टूर्नामेंट रखा गया है। राजगढ़ नाका प्रांगण में 20 फरवरी से 22 फरवरी तक 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। आयोजन में देवराज बिलवाल की ओर से प्रथम विजेता टीम को 25,000 रुपए, द्वितीय विजेता टीम को बिट्टू यादव की ओर से 11,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार सुरभान गुंडिया की ओर से 3100 रुपए दिया जाएगा। वहीं चौथा इनाम सरपंच राकेश की ओर से 2100 रुपए दिया जाएगा। ऐसे ही बालिका व महिला वर्ग में प्रथम इनाम वह 5500 रुपए भी श्री भोरिया जी की ओर से दिया जाएगा। इसके दूसरा इनाम 2200 रुपए दिया जाएगा। वही लाइट व साउंड की व्यवस्था वार्ड पार्षद वार्ड क्रमांक 10 के इंची महेंद्र तिवारी की ओर से दी जाएगी। वही आयोजन के फ्लैक्स प्रचार प्रसार की सामग्रियों का वितरण जनपद अध्यक्ष हरू भोरिया की ओर से रहेगी। खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था राणापुर से गोविंद शैलेश दिलीप नलबाया जी की ओर से रहेगी। दोपहर करीब 2 बजे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर पहुंचकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भोजन करवाया जाएगा। समिति द्वारा आगामी 19 से 21 फरवरी तक राजगढ़ नाका स्थित गरबा ग्राउंड में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा, जिसमें क्षेत्र के खिलाड़ी भाग लेंगे। संपूर्ण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राकेश पोतदार की रिपोर्ट। ऐसे बच्चों थे जो खुद तो मांगते थे और उनके संपर्क में जो भी आता था वो भी मारने लग जाता था। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। वार्ड नंबर 10 से मैं प्रत्याशी था, वो मेरे चुनाव प्रभारी थे। उन्हें छोटी छोटी सी बातों के कारण नजारी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। किस तरह उनको याद किया जा रहा है? सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आज जो उनकी द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उसमें आपको जितनी भीड़ दिख रही है, ये उनकी एक लोकप्रियता का परिणाम है, उनकी कार्यशैली का, उनके व्यवहार का परिणाम है। और आज ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भोजन कराया जाएगा। और आप पराजित योद्धा हमारे छोटे भाई की एक शुरू से उनकी जो रुचि थी वो खेल गतिविधि में थी, तो एक ओपन कबड्डी का टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाएगा, जो 3 दिवस का होगा, जिसका प्रथम इनाम 25,000 रहेगा, सेकंड इनाम 11,000 रहेगा और तीसरा इनाम उनका 3100 और चौथा 2100 रहेगा। ठीक ऐसा ही बालिका वर्ग का भी कबड्डी का टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जो कि 20, 21, 22 को यहाँ राजगढ़ नाके पे आयोजित किया जाने वाला है। शांतिलाल बिलवाल मित्र मंडल, राजगढ़ नाका मित्र मंडल और हमारा परिवार से हम पूरा प्रयास करेंगे कि शांतिलाल जी के जो कार्य थे उस कार्य को हम हमेशा गति देने का काम करेंगे। मैं उदय बिलवाल, झाबुआ। ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री शांतिलाल बिलवाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इसमें आए हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, पिताजी के साथ पूर्व काम करने वाले, उनके जानकार, उनके मित्र और मीडिया के जो लोग हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। मेरे पिताजी एक विकास पुरुष थे, उन्होंने जिले में कई विकास के कार्यक्रम करे हैं। मेरे को पिताजी ने कभी भी ऐसे हाथ में कभी बताया नहीं, कभी ले गए नहीं, राजनीति से हमें दूरी रखा। लेकिन कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं भी मैं सुनता हूँ कि कभी किसी गांव में जाना होता है, कभी मेरे खुद के गांव में जाना होता है, या कोई भी मेरे पिताजी का परिचय मिलता है, तो वो मुझे हमेशा मेरे पिताजी की वाहवाही सुनाता है कि इनने इतना काम किया, इतने काम किया, कोई और नेता नहीं करता। हर कोई किसी नेता की बुराई भी करता है, लेकिन कभी भी मेरे पिताजी के बारे में कभी सुनने में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया। हमें तो अच्छे सुनने में आया, क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई कुछ नहीं।
खेल के मामले में देख ले तो जिले में खेल के मामले में उन्होंने बढ़ोतरी के लिए नए नए खिलाड़ी खड़े करवाए, कार्यक्रम कराए। एक खेल परिसर है जो हमारे हवाई पट्टी के पास में है, उसका भी निर्माण किया। और जितनी भी सड़कें हैं, अधिकतर हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि सड़कें इतनी सारी बनी हुई है, तो उनके कार्यकाल में ही इतना सब कुछ हुआ। जैसे मेरे बड़े पापा ने बताया कि बाबा देव का जो रास्ता है वो बनाए, इतने रिमोट इलाके में भी रोड बनवा दिया। और हमारे देवगिरी जो आज इतना प्रसिद्ध है, इतने लोग जाते, पहले इतने नहीं जाते थे, लेकिन वहाँ का भी विकास करवाया।